Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back. I am Wajiha Abdul Khalik and I am again here with a new video that is based on the hardest English words. This video is going to be very engaging because it is based on very interesting vocabulary words. So the first word for today is quintessential. That means representing the most perfect example of quality or class. यानी कि हम किसी भी चीज़ की सबसे बेहतरीन या खालिस मिसाल को क्विंटेसेंशियल कहते हैं। इस वर्ड को हम ऐसी क्वालिटी के लिए यूज़ करते हैं, चाहे वो किसी भी इंसान की हो, किसी भी चीज़ की हो, या ऐसी क्लास के लिए यूज़ करते हैं जो सबसे परफेक्टली सेट होती है किसी भी बात पर। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम कोई एग्जाम्पल देते हैं। यूजुअली हम बच्चों को या कोई भी डिस्कशन चल रही होती है उसके अंदर हम मिसालें दे देकर समझाते हैं। तो उसके लिए जो सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल होगी उस बात से ताल्लुक़ रखने वाली, उसके लिए हम क्विंटेसेंशियल का वर्ड यूज़ करेंगे। जैसे कि हम यूज़ कर सकते हैं कायदे आज़म इज़ द क्विंटेसेंशियल एग्जाम्पल ऑफ लीडरशिप, यानी कायदे आज़म लीडरशिप की सबसे बेहतरीन मिसाल है। आई होप कि आपको ये जुमला समझ आया होगा, इससे इस वर्ड का सेंस समझ आया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस कुड बी अ ब्यूटिफुल गार्डन इज द क्विंटेसेंशियल एग्जाम्पल ऑफ द स्प्रिंग सीजन, यानी एक ऐसा खूबसूरत बाग जिसमें फूल खिले हुए होते हैं, वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट करता है स्प्रिंग के सीजन को। और सेंटेंस हम बना सकते हैं आपकी आसानी के लिए ताकि आपको ये वर्ड अच्छे तरीके से समझ आए। जैसे कि सेंटेंस हो सकता है इफ़ वी टॉक अबाउट अ डेडिकेटेड टीचर, के मतलब एक डेडिकेटेड टीचर की जो क्वालिटीज़ हैं उन पे अगर कोई आपकी टीचर हैं, आपके सर हैं, वो पूरा उतरते हैं तो आप उनको कह सकते हैं शी इज़ द क्विंटेसेंशियल एग्जाम्पल ऑफ अ डेडिकेटेड टीचर। शी की जगह आप कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं स्पेसिफिकली। अगर हम पेरिस की बात करें तो पेरिस शहर जो है वो उसको जहन में लाकर सबसे पहला या सबसे पहली जो उसकी बेहतरीन रिप्रेजेंटेशन है, जो मतलब पेरिस को रिप्रेजेंट करती है चीज़, वो क्या है? हम सबके जहनों में जो चीज़ आएगी वो है आईफल टावर। तो हम कह सकते हैं आईफल टावर इज़ द क्विंटेसेंशियल सिंबल ऑफ पेरिस। मतलब पेरिस को बयान करने के लिए, उस जगह के बारे में बताने के लिए आईफल टावर से ज़्यादा बेहतरीन एग्जाम्पल या सिंबल कोई भी नहीं हो सकता। इसी तरह और दुनिया की अलग अलग जगहों की बेहतरीन रिप्रेजेंटेशंस हैं, तो उनमें भी आप इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ क्विंटेसेंशियल। द नेक्स्ट वर्ड इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज़ एक्सक्रूशिएटिंग। दैट मीन्स समथिंग दैट इज़ एक्सट्रीमली पेनफुल, यानी कि कुछ ऐसा जो कि बहुत ज़्यादा अज़ियतनाक होता है, दर्दनाक होता है। याद रहे, एक्सट्रीम का वर्ड हम सिर्फ तब यूज़ करते हैं जब कोई भी चीज़ अपनी इंतहा को पहुंच जाती है, यानी अपनी हुदूद को पार कर देती है, तब हम यूज़ करते हैं एक्सट्रीम का वर्ड, यानी कि इंतहाई कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा दर्दनाक है, अज़ियतनाक है, उसके लिए हम एक्सक्रूशिएटिंग का वर्ड यूज़ करते हैं। The word excruciating can also be used for both type of pain. One is the physical pain and the other is the emotional pain. As I have said कि इसे हम emotional और physical दोनों ही तरह के pains के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो physical pain के लिए sentence हो सकता है He was in excruciating pain after the accident, and the sentence for the emotional pain could be She felt excruciating embarrassment after forgetting her lines on the stage. Moving on to another interesting word, that is exultant. That means feeling or showing great happiness, especially after success or victory. यानी कि बहुत ज़्यादा खुश होना, खुशी को महसूस करना या खुशी का इजहार करना, स्पेशली जब आप किसी चीज़ में कामयाब होते हो, यानी सक्सेसफुल होते हो, या फिर आप कुछ जीतते हो, आप कोई जीत हासिल करते हो, तो उस फीलिंग को, उस ग्रेट हैप्पीनेस के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ एक्सल्टेंट।
So we can have the sentence as she was exultant after winning the competition. यानी उसने जब कंपटीशन जीत लिया तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी या खुशी का इजहार कर रही थी. The students were exultant after hearing that they have passed the exam. बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे जब उन्होंने ये सुना कि उन्होंने एग्ज़ाम पास कर लिया है. तो ग्रेट हैप्पीनेस के लिए हम exultant का वर्ड भी यूज़ करते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज cacophony. This is a very interesting word that means a harsh, loud and unpleasant mixture of sounds. यानी ऐसे साउंड्स, ऐसी वॉइसेस जो कि बहुत ही नाखुशगवार होती हैं, बहुत ही बुरी सी होती हैं, हार्श होती हैं, लाउड होती हैं और उनका जब मिक्सअप हो जाती हैं वो सारी वॉइसेस और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता. एक तरह से हम कहते हैं वो आवाज़ें जो हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, बहुत ज़्यादा शोर जो एक साथ आपस में मिक्स हो जाता है साउंड्स का, और जब आप कुछ भी नहीं समझ पाते तो उस वर्ड के लिए आप यूज़ कर सकते हैं द वर्ड cacophony. तो सेंटेंस ऐसे हो सकता है The cacophony of the car horns made it difficult to concentrate. यानी बहुत सारी कार्स के जब हॉर्न्स बज रहे थे तो उन सब वॉइसेस ने, उन सब साउंड्स ने मिलकर एक ऐसा अनप्लेजेंट साउंड क्रिएट किया जिसमें किसी को कुछ भी समझ नहीं आया और कोई भी कंसंट्रेट नहीं कर पाया. नेक्स्ट सेंटेंस कैन बी The cacophony of the children made it difficult to hear anyone in the class. यानी बच्चों के उस शोर ने, उनकी जो हार्श मिक्सचर ऑफ वॉइसेस थी उसने मुश्किल कर दिया किसी के लिए भी किसी बात को सुनना या समझना. We can also have an other example as the cacophony of the alarms woke everybody in the middle of the night. The last word for today is indelible, जिसकी मीनिंग है something that is impossible to remove or forget, often because it is deeply impactful. यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो इतनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, जिसका हमारे ऊपर इतना असर हुआ है कि हमारे लिए नियरली इम्पॉसिबल है उस चीज़ को भुलाना, या कोई ऐसी फिजिकल चीज़ भी हो सकती है जिससे हम रिमूव ना कर सकें, इरेज ना कर सकें. किसी की यादें भी हो सकती हैं, वर्चुअल और फिजिकल दोनों ही तरह की हम सिचुएशंस में इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं. दैट इज़ इंडेलिबल. यानी किसी के अल्फाज हो सकते हैं जिन अल्फाजों को हम भुला नहीं सकते. कोई ऐसा इंसिडेंट हो सकता है कि हमारे सामने हो गया हो जिसे हमारे लिए भुलाना नामुमकिन हो, इम्पॉसिबल हो सकता है कि कोई ऐसी परमानेंट इंक हो जिसे मिटाना नामुमकिन हो. तो इस तरह के वर्ड्स के लिए दोनों ही सिचुएशंस में हम इंडेलिबल का वर्ड यूज़ करते हैं. जैसे कि सेंटेंस हो सकता है हिज इंडेलिबल मार्क ऑन द कंपनीज सक्सेस विल नेवर बी फॉरगॉटन. मतलब उसने जो मेहनत की है कंपनी को तरक्की करवाने में, कभी भी उसे भुलाया नहीं जा सकता या नियरली इम्पॉसिबल है उसकी उस मेहनत को भुलाना. नेक्स्ट सेंटेंस कैन बी हर काइंडनेस लेफ्ट एन indelible impact on everybody she met. So the lecture for today is completed. इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी. तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखें. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.